नमस्कार, आप सबका क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो प्रश्नावली 3.2 चल रहा था, उसमें कुछ क्वेश्चन बाकी थे। एक्सरसाइज 3.2 इसमें हम लोगों ने 1, 2, 3 और 4 ये चारों क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। पांचवा क्वेश्चन देखना है, ठीक। अब पांचवा क्वेश्चन जो है प्रश्नावली 3.2 का पांचवा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक आयताकार बाग है, ठीक, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप जो है 36 मीटर है। तो इसकी बीमाएं मतलब इसकी भुजा हमको ज्ञात करनी है। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, जिसका लेंथ जो है ब्रेथ से 4 मीटर मोर है, ठीक है, ज्यादा है, और जो हाफ ऑफ द पेरीमीटर दिया है वो है 36 मीटर, ठीक है, बाग की बीमा। अब देखिए, मान लेते हैं कि ये हमारा आयताकार बाग हो गया। आयताकार बाग का मतलब क्या है कि आयत के आकार का एक बाग है, बगीचा है, गार्डन है, ठीक है। मान लेते हैं कि ABCD क्या है, ये ABCD एक आयताकार बाग है। लंबाई इसको बोलते हैं ना, लंबाई और चौड़ाई इसको। तो मैं मान लेता हूं कि माना कि जो कह रहा है इसमें देखिए कि लेंथ इज 4 मोर देन इट्स वाइड। मतलब ये कि लेंथ जो है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक। अगर चौड़ाई 2 मीटर मानते हैं हम, तो लंबाई कितना होगा? 4 मीटर, इससे अधिक यानी कि 6 मीटर, ठीक। तो मैंने क्या कहा कि अगर लंबाई को हम 2 माने, तो अगर लंबाई हम 4 मान लेते हैं तो क्या होगा? ये 4 मीटर और अधिक हो जाएगा, यानी कि 8 मीटर हो जाएगा। इसकी जो चौड़ाई है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो अगर हम यहाँ पे मानते हैं कि चौड़ाई बराबर, माना कि आयताकार बाग की, डायरेक्ट आप लिख लीजिए चौड़ाई बराबर, या आयताकार बाग की चौड़ाई लिखिए। चौड़ाई जो है, विड्थ जो है, वो हम मान लेते हैं x मीटर, ठीक है। तो अगर हम इसको x माने तो ये कितना होगा? x प्लस 4 होगा कि नहीं? अगर हम 4 है तो 4 कितना होगा? 4 प्लस 4 होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हम x माने तो ये x प्लस 4 होगा, ठीक, क्योंकि चौड़ाई से लंबाई जो है 4 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई अगर x मीटर है तो लंबाई कितना होगा? x प्लस 4 मीटर, ठीक है। अब देखिए, तो लंबाई हमारा कितना हो जाएगा? लंबाई बराबर y मान लेते हैं। अब आइए यहां से प्रथम शर्त से हमने इसको x माना है और इसको क्या माना है? y, ठीक। तो प्रथम शर्त से क्या कह रहा है कि लंबाई जो है, लंबाई बराबर है चौड़ाई से कितना? चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। तो लंबाई को हमने y माना है, चौड़ाई को x और इसको 4, यानी कि y इज इक्वल टू x प्लस 4 मीटर। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा समीकरण यहां पे देख लीजिए, सेकंड शर्त से आप लिखें, फ्रॉम सेकंड कंडीशन, सेकंड शर्त से आप यहां भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा स्पेस की। तो सेकंड शर्त से हम क्या देख रहे हैं कि सेकंड शर्त से कि जो आयताकार क्षेत्र, आयताकार जो बगीचा है, उसका अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा, पेरीमीटर का आधा, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी क्षेत्र का जो पेरीमीटर हम निकालते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि सभी जितनी सारी भुजाएं होती हैं ना, उसको जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ये 2 मीटर है और ये 4 मीटर है, तो हम जानते हैं कि आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो ये भी 4 मीटर होगा और ये भी 2 मीटर होगा। तो अगर सबको हम जोड़ दें तो क्या निकल जाता है हमको? परिधि। जैसे एक मान लीजिए खेत है, खेत का जो डनेर होता है, डनेर चारों तरफ का आर जिसको हम बोलते हैं, तो अगर डनेर को सबको जोड़ दिया जाए तो क्या निकल जाएगा? परिधि निकल जाती है। तो इसका अगर परिधि या परिमाप निकाल रहे हैं
परिमाप अगर निकाल रहे हैं तो 4 2 6 मीटर, 6 4 10 मीटर, 10 2 12 मीटर। ठीक है, तो किसी भी क्षेत्र का जो परिधि हम निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं, उसके सभी भुजाओं को हम जोड़ देते हैं तो क्या निकल जाता है, परिमाप। तो आयताकार बाग का परिमाप का फॉर्मूला होता है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे 4 मीटर हमने लेकर क्या ले लें, एल और बी ले लें। लंबाई को एल से सूचित करते हैं, चौड़ाई को बी से ब्रेड। ठीक है, तो ये भी एल होगा, ये भी बी होगा। अब सबको जब आप जोड़ेंगे तो एल प्लस बी प्लस फिर एल प्लस फिर ये वाला बी, तो एल एल कितना हो जाएगा 2l, अब बी बी कितना हो जाएगा 2b। इसी दोनों में से 2 कॉमन करके l प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। तो आयताकार बाग की परिमाप, आयताकार बाग का जो परिमाप है वो कितना है 2 इंटू एल प्लस बी। अर्ध परिमाप अगर कहेगा, अर्ध परिमाप, तो हम क्या करेंगे, बट्टा में क्या करेंगे 2 कर देंगे। परिमाप का भी आधा, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। थोड़ा सा इसको आप रफ में कर लीजिए, ठीक है, इसको आप रफ में कर लीजिए। ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी बटा 2। अब इसको काट देंगे, 2 से 2 कट जाएगा ना, तो आयताकार बाग का परिमाप हमारा कितना दिया हुआ है 36 मीटर। देख लीजिए 36 मीटर है, सॉरी। ठीक है, तो L प्लस बी बराबर हम लिख सकते हैं कि नहीं, L प्लस बी बराबर 36 मीटर। L मतलब लंबाई, लंबाई को हम क्या माने हैं y, और चौड़ाई को क्या माने हैं x, बराबर में 36 मीटर। ये हम समझ गए। अब इस y का मान x प्लस 4 यहां दिया हुआ है, इसके जगह पे रख देंगे। ठीक, इसको हम मान लेते हैं, या इस y के जगह पे क्या लिखेंगे x प्लस 4, x प्लस 4। क्यों, क्योंकि y का मान x प्लस 4 है यहाँ पे समीकरण 1 से, तो x प्लस 4 अगर यहाँ पे y की जगह पे x प्लस 4 अगर हम रख दें तो x प्लस 4 प्लस x बराबर में 36, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x x मिलके 2x प्लस 4 बराबर 36। तो यहाँ से 2x बराबर क्या हो जाएगा 36 माइनस 4। ठीक है, 36 में से 4 गया, थोड़ा सा इधर मैं लिख रहा हूं, 2x बराबर 36 में से 4 गया, कितना बचेगा 32, 2 से काट दीजिए, x बराबर 16 मीटर। तो हमारा चौड़ाई कितना हो गया 16 मीटर, तो लंबाई उससे 4 मीटर अधिक है ना, तो लंबाई हमारा कितना हो जाएगा 16 4 20 मीटर। ठीक है, तो लिखेंगे, इसलिए ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ठीक है, ये तीसरा मतलब इसी में का है, ये नहीं कि इसके नीचे। तो लिखेंगे, इसलिए लंबाई यानी कि y बराबर x प्लस 4 मीटर है ना, तो x का मान कितना है बताइए, x का मान है 16 मीटर, 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20 मीटर। तो लंबाई हमारा निकल गया 20 मीटर और चौड़ाई निकल गया 16 मीटर। ठीक है, फिर से आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लें, न समझ में आए तो बार बार क्वेश्चन पढ़ें जब तक समझ में ना आ जाए, कि एक आयताकार बगिया है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मैंने मान लिया लंबाई को y और चौड़ाई को x मान लिया, तो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है लंबाई, और दोनों का अर्ध परिमिति दिया है 36 मीटर। अर्ध परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है अर्ध परिमाप का, 2 इंटू एल प्लस बी बटा में 2। परिमिति का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, इस 2 को 2 से भाग कर देंगे तो अर्ध परिमिति निकल जाएगा, एल प्लस बी बराबर 36। इसका वैल्यू निकाल के हम लोग तो आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए 3.2 फाइनल हो गया, 3.2 फाइनल हो गया हमारा। 3 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। एक्सरसाइज 3.3, 3.2 में 2 क्वेश्चंस और है, वो आसान है, बन जाएगा आपसे, ठीक है। 6 नंबर और 7 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। 6 नंबर में एक एग्जाम्पल्स अपने से लेना है ताकि रेखाएं जो है प्रतिच्छेद हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, समानांतर और संपाती हो। तो आप लोग समझते हैं a1/a2 is not equal to b1/b2 होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, तो उसका ग्राफ जो है इंटरसेक्टिंग होता है, तो अपने मन से एग्जाम्पल्स ले लेना है। 7 नंबर क्वेश्चन में इन दोनों का ग्राफ खींचना है। दोनों का जब आप ग्राफ खींचेंगे ऐसे x और y अक्ष पे,
तो ये ऐसे आएगा कहीं ना कहीं, मतलब इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को। तो एक्स अक्ष और ये दोनों जो रेखा है, इससे जो ये त्रिभुज बन रहा है, इसको रंग देना है। और ये कहाँ कहाँ कट कर रहा है उसका निर्देशांक निकाल लेना है, वही कह रहा है। चलिए दूसरे तरफ हम बढ़ते हैं 3.3 की तरफ। 3.3 में देखिए, तीन पॉइंट तीन में किसी भी समीकरण को हल करने का तरीका, हल करने की विधि, मेथड ऑफ सॉल्विंग एनी इक्वेशन। दो चार वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने की, दो चार वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने की 3 विधियां आपके बुक में दी गई हैं, ठीक है। और 3.3, 3.4 और 3.5 इन तीनों एक एक एक्सरसाइज इन तीनों विधियों पे है। सबसे पहला प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। उसके बाद है आपको विलोपन विधि, विलोपन विधि। उसके बाद है वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसमें से 3.3 का जो आपका चैप्टर है वो प्रतिस्थापन विधि से है, 3.4 जो है वो विलोपन विधि से है, और 3.5 जो है वज्र गुणन विधि से। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि क्या है, इसमें कैसे समीकरण को सॉल्व करते हैं। उसके बाद विलोपन, उसके बाद वज्र गुणन पे आएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं। अब 3.3 का जो 1 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ें तो दिया है निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करें, ठीक है। सॉल्विंग दिस इक्वेशन फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमको सॉल्व करना है। तो पहला उसमें इक्वेशन जो है 1 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखिए x प्लस वाई बराबर 14 है और x माइनस वाई बराबर 4 है। x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस, ये समीकरण 1 है, ठीक है। और x माइनस वाई बराबर कितना है 4, ये समीकरण 2 है। देखिए प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि देखिए प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि एक का वैल्यू उठा के दूसरे में रख देना, ठीक है। जैसे आप इस समीकरण से x का मान निकालिए और इसमें इस x के जगह पे रख लीजिए, या y का मान निकालिए और इसमें रख दीजिए y के जगह पर। एक का वैल्यू निकाल करके आप दूसरे में रख करके पूरे का पूरा समीकरण सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना, प्रतिस्थापित कर देना, कि एक को उठा करके दूसरे में, जैसे हम देखिए करते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 14, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 14। अब इसमें अगर हम x का मान निकालना चाहें तो भी ठीक है, y का मान निकालना चाहें तो भी ठीक है। जैसे मैं x का मान निकालता हूं, x का मान यहां से क्या हो जाएगा 14, ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा y, 14 माइनस वाई, इसको मैं मान लेता हूं समीकरण 3, ठीक। अब देखिए, अब लिखूंगा कि x का वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर, अगर आप y का वैल्यू निकालना चाहें तो y का वैल्यू भी निकाल लें, यहां आप x को इधर भेज दें, बस समझ में आ रही है। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन सेकेंड, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। अब x माइनस वाई बराबर 4 है तो x के जगह पे यहां पे क्या है 14 माइनस, लिखिए 14 माइनस वाई माइनस, हमने क्या किया कि x का मान यहां से 14 माइनस वाई इस x के जगह पे रख दिया। अब यहां पे देखिए 14 माइनस माइनस वाई कितना हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस होता है, -2y बराबर में 4।
अब यहाँ पे देखिए दोनों अंक को एक तरफ ले जाएंगे, मतलब अचर को एक तरफ और चर को एक तरफ रख लेंगे। माइनस 2y इधर रह जाएगा और ये प्लस में इधर जाएगा तो 4 माइनस 14। कितने बच्चे क्या करते हैं कि 14 माइनस 4 कर देते हैं, नहीं 14 को हम उधर भेज रहे हैं, जो ऑलरेडी 4 है इधर इसको रख लेंगे और 14 को उधर भेजेंगे। अब उसके बाद क्या होगा, माइनस 2y बराबर 4 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा माइनस 10, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 बचे, y बराबर कितना आ जाएगा 5। अब इस y का मान का हम क्या रखेंगे समीकरण 1 में। इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि एक का मान निकाले दूसरा में रख दिया, इसको निकाल के फिर इसमें रख दिया, सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, तो अब प्रतिस्थापन विधि। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, थोड़ा सा आप यहाँ पे देखें, लिखेंगे y का मान समीकरण कितना में रखेंगे 3 में। आप रख सकते हैं 1 में भी, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे चूंकि हम लोगों ने निकाल लिया है इसीलिए 3 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन थर्ड। तो x बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस y, x बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस 5। y की जगह पे क्या रख दिया हमने 5, तो x बराबर क्या निकल गया 14 में से 5 गया 9। इस प्रकार हमारा x बराबर हो गया 9 और y बराबर हो गया 5। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। ये प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 2 नंबर इसका, ठीक, s माइनस 1 का 2 नंबर, s माइनस t बराबर में 3। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इक्वेशन सेकंड क्या है, s बटा 3, s बटा में 3 प्लस t बटा 2 बराबर में 6 है। ये समीकरण है 2। अब देखिए हमको क्या करना है, इस समीकरण से किसी का मान निकाल करके इसमें हम रख दें। अब s का मान निकालें या t का मान निकालें, क्या लिखेंगे फिर से यहाँ पे समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, समीकरण 1 से s माइनस टी इज इक्वल टू क्या है 3 है ना, तो यहां से s हमारा क्या हो जाएगा s इज इक्वल टू 3 प्लस में t। ठीक है, अब यहां से समीकरण s का मान हमने निकाल लिया, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 3। अब इसका मान हम क्या करें, इसमें इस समीकरण में लिख दें। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिए, लिखेंगे s का मान किसमें रखने पे, समीकरण 2 में रखने पर s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो s बटा 3 है ना, अब बटा में क्या है t बटा 2 बराबर में 6। तो क्या होगा, सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं, बटा का जोड़ कर लेते हैं, 2 3 6, इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 में 3 से भाग करेंगे कितना आएगा 2, 2 में s से गुना करेंगे 2s। ठीक है, 25 नहीं है, ध्यान में रखना है, मैं s 5 के जैसा ही बनाता हूं, तो थोड़ा सा ये ऐसे कर लीजिए आप। तो 2s प्लस 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 3 में t से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3t बराबर में 6। अब देखिए यहाँ पे 2s है ना, तो 2s की जगह पे हम क्या रखेंगे 3 प्लस t। इस 2s की जगह पे हमने क्या रखा, 2 की जगह पे तो 2 है, s की जगह पे क्या रख दिया 3 प्लस t। s का मान हम समीकरण 2 में रख रहे हैं, प्लस में क्या है 3t बराबर में क्या है 6, अब बटा में क्या है इसके 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 से गुना करेंगे 2 तिया 6 प्लस 2t प्लस में 3t
बराबर में, देखिए भागा में है ना, इधर जाएगा तो गुना में बदल जाएगा। तो 6 प्लस 2t या 3t कितना हो जाएगा 5t। 5t बराबर में 36, 6 छके 36। ये 6 इसको दोनों को अंक है तो एक तरफ भेजेंगे, यहां से देख लीजिए याद दे करके। अब देखिए बराबर के इधर जो बचता है जिसको भेजना है उसको इधर लिख लेते हैं। बराबर के इधर क्या बच रहा है 5t, इसको हमको इधर भेजना है। ऑलरेडी 36 माइनस 6, 36 ऑलरेडी था, इधर हमको भेजा 6। तो ये क्या हो गया 5t बराबर क्या निकल गया 36 में से 6 गया 30 ना, तो 5 से काट देंगे तो 5 छके t बराबर कितना हो गया 6। अब t का मान यहाँ पे 6 रखेंगे तो 6 3 9। अब क्या लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि इस समीकरण से s का मान निकाल लिया, अब t का भी मान निकाल सकते हैं। s का मान निकाल करके इस समीकरण में हमने रख दिया, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। थोड़ा सा इसको मैं मिटा रहा हूं, ध्यान में रखेंगे। t का वैल्यू कितना रहा 6। ठीक है, अब यहां देखिए लिखेंगे t का मान समीकरण, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ t इन द इक्वेशन 3rd। 3 में रखने पर हमारा समीकरण 3 कितना है s बराबर 3 प्लस t, तो s बराबर कितना आ जाएगा 3 प्लस t का वैल्यू कितना आया था 6 ना, तो 6 3 9 लिख देंगे। इसलिए s बराबर 9 और t बराबर 6। ठीक है, t बराबर 6 s बराबर 9। तो आशा करता हूं कि ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब 3 नंबर सेम टू सेम यही क्वेश्चन हैं सब। आप थोड़ा सा बनाइएगा, नहीं बने तो देखिएगा। 1 का 3 नंबर 3x माइनस वाई बराबर में 3 है और 9x, ये समीकरण 1 है। 9x माइनस 3y बराबर में 9 है। जैसे आप देखें हमने इससे पहले पढ़ चुका है a1 बाई a2, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है इसका, अगर ऐसा होता है इसका ग्राफ समपाती मिलता है, दोनों एक ही रेखा मिलता है ना, दोनों एक ही रेखा होता है। अब एक ही रेखा होगा तो इसके अनंत हल हो सकते हैं। जहां भी समपाती रेखा हुआ, ठीक है, कोइंसिडेंस लाइन हुआ, तो दोनों जब एक ही रेखा पर मिलेगा तो क्या होगा उसका अनंत हल होगा। तो इसमें भी आप देख लीजिए a1 बटा a2 करेंगे, a1 बटा a2 करेंगे आप a1 बाई a2 3 बटा में 9। ठीक, b1 बटा b2 कर लीजिए -1 बटा में -3। यहाँ इसके आगे जो गुणांक होता है वही लिखते हैं -1, इसके आगे का गुणांक क्या है y का गुणांक क्या है -3। तो ये दोनों देखिएगा 1 बटा 3 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा 1 बटा 3। इसको भी c1 बटा c2 कीजिएगा तो 3 बटा 9, यानी कि ये भी 1 बटा 3 निकलेगा। जब तीनों बराबर होता है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे ऐसे करके c1 बाई c2 भी दिखा देंगे 3 बटा 9, यानी कि 1 बटा 3। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अनेक हल हैं। ठीक है, इट्स मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारा इतना ही था, बनाना इतना ही बना के छोड़ देंगे, क्योंकि इसका बहुत सारा हल निकल सकता है। आप निकालिएगा तो नहीं निकलेगा, कुछ भी आप ले लीजिए, x और y का मान कुछ भी ले लीजिए, समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वो थोड़ा हो सकता है कि आपको भारी लगे। मैं 5वां नंबर क्वेश्चन बना देता हूं। चौथा नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए, क्या है 0.2x प्लस 0.3y
0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 है, ठीक है। और 0.4 ये समीकरण 1 है, समीकरण 1। और 0.4x प्लस 0.5y बराबर में क्या है, 2.3 है। ये आपका समीकरण 2 है। अब देखिए हमने क्या बताया कि फिर से हमको x का मान निकाल करके इसमें रख देना है या y का मान निकाल करके उसमें रख देना है, बस इतना ही काम है हम लोगों का। अब यहाँ पे समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 से समीकरण फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 0.2x प्लस 0.3y बराबर में 1.3। आप पॉइंट उड़ा करके भी बना दीजिए, पॉइंट उड़ा करके आप बना सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप पॉइंट उड़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 बटा में 10 बटा में यहाँ पे भी 10। अब क्या हो जाएगा, 10 10 10, ये पूरा एलसीएम इधर लीजिएगा, इधर लीजिए, कट जाएगा तो बच जाएगा 2x प्लस 3y बराबर में 13। अब बना लीजिए या पॉइंट वाइज भी करके देख लीजिए, बना लीजिए। ये नीचे वाला 10 ये इससे इस 10 से कट जाएगा दोनों, ठीक है। अब यहां पे हमने क्या किया, ठीक, थोड़ा सा इंक ठीक। अब देखिए यहां पे आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, 2x बराबर में क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y, y को आप इधर भेज दिए, फिर x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 2। आप पॉइंट नहीं उड़ाएंगे तो क्या होगा, अगर मान लीजिए कि मैं उड़ा के ऐसे लिख रहा हूं, फिर इसमें आप x का वैल्यू रख दीजिए। आप पॉइंट नहीं उड़ाएंगे, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति ये भी कह सकता है कि हम पॉइंट नहीं उड़ाएंगे, तो नहीं उड़ाएंगे तो क्या होगा 0.2 0.3 1.3 0.2 0.3 1.3, यहाँ पे 0.2 पॉइंट, ठीक है, माइनस 0.3, ठीक है। आप ऐसे लिखेंगे, दूसरा क्या होगा, आप पॉइंट रख के बनाए ना रख के बनाए कोई मतलब नहीं, आंसर वही आएगा। देख लीजिए, अब थोड़ा सा यहाँ पे लाइन डाल दिया है। अब लिखेंगे x का, इसको समीकरण कितना मान लेंगे 3, लिखेंगे x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 3 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन थर्ड। 0 पॉइंट समीकरण थर्ड को पहले उतारेंगे, 0.4x प्लस 0.5y बराबर में 2.3। अब इसमें क्या करेंगे, पॉइंट अगर आप उड़ा देंगे तो बेहतर है, आप पॉइंट उड़ा करके जैसे बता रहा था वैसे बना लीजिए, नहीं तो ऐसे ही बना लीजिए। 0.4 x के जगह पे हम क्या रखेंगे, x के जगह पे 1.3 माइनस 0.3 बटा में 0.2, ठीक, प्लस में 0.5y बराबर में 2.3। अब 0.2 से ये कितना मर्द में कट जाएगा, 2 मर्द में, 0.2 है 0.4 है तो ये 2 मर्द में कट जाएगा। 2 से इसमें आप गुना करें तो 13 दूना 26, 13 दूना 26, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे x है ना, सॉरी y है, यहाँ पे y, तो 2 तिया 0.6y हो जाएगा, प्लस में 0.5y बराबर में 2.3। अब इसको क्या करें आप, 2.6 जो है इधर अंक है तो भेज दीजिए 0. अब देखिए 0.6y है और 0.5y है, ये माइनस में है प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि ये घट जाएगा ना, तो क्या बचेगा 0.6 में से 0.5 जाएगा, कितना बचेगा 0.1y बराबर में 2.3। अब क्या करें, 2.6 को इधर भेज दें, इधर क्या बचेगा माइनस 0.1y बराबर 2.3, अब माइनस में आ जाएगा 2.6, ये जो है प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, या माइनस 0.1y बराबर 23 में से 26 जाएगा, कितना बचेगा -3, ठीक है। अब 2.3 है 2.6 है तो 2.6 में से 2.3 घटाइएगा, 6 में से 3 गया 3, 2 में से 2 गया 0, पॉइंट वाला ऐसे ही घटाते हैं,
अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 0.3 बटा में 0.1, पॉइंट उड़ा दीजिए तो क्या बन गया 3/1, यानी कि y का वैल्यू हमारा क्या आ गया 3। y का वैल्यू हमने यहां से निकाल लिया 3। अब इसको क्या करेंगे, यहां लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब 3 में आप यहां पे रख दीजिए, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूं, आप थोड़ा सा उतार लीजिए, या इसी को मिटा देते हैं हम लोग। समीकरण 3 हमारा क्या है, x बराबर समीकरण 3 है हमारा ये 1.3 माइनस 0.3y बटा में 0.2, ठीक। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3, y की जगह पर हम कितना रखेंगे 3 बटा में 0.2, इसको मिटा दूं, चलिए आप लिख सकते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन 3। अब यहाँ पे x बराबर क्या निकलेगा, x बराबर देखिए 1.3, 3 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.9, 3 तिया 9 बटा में 0.2, x बराबर 1.3 में से जाएगा 0.9, कितना बचेगा 9 4 बचेगा ना 0.4 बटा में 0.2। इसको 13 में से 9 घटा लीजिए, एक अंक के बाद दशमलव तक कर लीजिए, पॉइंट उड़ा दीजिएगा तो 2 मल्टीप्लाई कट जाएगा ना, 2 दूना 4, यानी कि x बराबर 2 और y बराबर कितना आया 3, ठीक। तो आशा करता हूं कि प्रतिस्थापन मेथड आपको समझ में आया होगा। अगले क्लास में कुछ इससे आगे क्वेश्चन हम लोग चर्चा करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।